उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद आई भयंकर बाढ़ से मची तबाही ने 2013 की केदारनाथ त्रासदी की भयावह तस्वीरों को न केवल ताज़ा कर दिया है, बल्कि हिमालय क्षेत्र में बसे राज्यों को भी चिंता में डाल दिया है। दरअसल जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है, उससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हिमालय क्षेत्र में अनेकों ऐसी बड़ी झीलें बन चुकी हैं जो आने वाले वक्त में यहाँ पर बड़ी तबाही मचा सकती हैं। तापमान बढ़ने से लगातार पिघल रही ग्लेशियर, हिमाचल में भी हो सकती है उत्तराखंड जैसी तबाही। ग्लेशियर पिघलने से हिमालय क्षेत्र में बनी 800 से ज्यादा झीलें, 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील। ग्लेशियर पिघलने से सतलुज बेसिन में बनी हैं सबसे ज्यादा झीलें। 2005 में पारछू झील टूटने से स्पीति और सतलुज नदी में आई थी भयंकर बाढ़। स्पीति के समदो से लेकर बिलासपुर तक हुई थी भयंकर तबाही। हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी हालात उत्तराखंड जैसे ही हैं। लगातार बढ़ रहा तापमान ग्लेशियरों को पिघला रहा है और यही वजह है कि उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी पिघलते ग्लेशियर भयंकर तबाही मचा सकते हैं। दरअसल तापमान के बढ़ने से हिमालय के सदियों पुराने ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बड़ी झीलें बन रही हैं। हिमाचल में ग्लेशियरों के पिघलने से ऊंचाई वाले इलाकों में 800 से अधिक छोटी बड़ी झीलें बन चुकी हैं, जिनमें से 550 से ज्यादा झीलें हिमाचल प्रदेश के लिहाज से संवेदनशील हैं। इन झीलों पर विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद का सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज लगातार अध्ययन कर रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ोतरी की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना पिछले कुछ समय से बढ़ा है। इसकी वजह से कृत्रिम झीलों का आकार भी बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में ही सतलुज, चेनाब, रावी और ब्यास बेसिन पर 100 से अधिक नई प्राकृतिक झीलें बन गई हैं। सतलुज बेसिन पर कुल 769, चेनाब में 224, ब्यास में 100 और रावी बेसिन में 50 झीलें बनी हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वर्ष 2014 में सतलुज बेसिन पर जहां 391 झीलें ही थी, अब बढ़कर 769 हो गई हैं। हमारी स्टडी से ये पाया गया है कि धीरे धीरे लेक्स बढ़ रही हैं, ग्लेशियर जो लेक्स हैं वो बढ़ रही हैं। उसका कारण है तापमान का बढ़ जाना। लगभग पाया गया है कि जो पूरे हिमालय क्षेत्र में लगभग 33,000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो ग्लेशियर्स में है, जिससे पाया गया अभी तक कि लगभग 1 डिग्री तापमान 1970 से बढ़ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले 50 वर्षों में 49 स्थान है, चिन्हित स्थान है, जहाँ पे तापमान वगैरह लिया जाता है, वेदर का लिया जाता है। तो ये पाया गया शोधों से कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया। जैसे मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जो सर्वाधिक जो लेक्स जो फाइंड की जा रही है वह है सतलुज बेसिन। मैं आपको एक थोड़ा सा डेटा देना चाहूँगा। जैसे कि सतलुज में हमारे पास 2017 में 642 लेक्स थी और वो अब लेक बढ़कर 769 लेक हो गई हैं, 769 लेक्स हो गई हैं। इसी प्रकार से मैं जब चिनाब बेसिन की बात करूँ, वहाँ पर 220 लेक्स थी, अब 214 हो गई। मैं साथ में ये भी बताना होगा, ये चिनाब और जो सतलुज बेसिन है ये हमारे जो सबसे बड़े एरिया हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। वैसे तो 4 जो मैंने रिवर बेसिन्स का नाम किया, सभी जगह ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। चूंकि इन झीलों में लगातार पानी की मात्रा बढ़ रही है, ऐसे में इन पर नजर रखना और भी जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि इन झीलों और इनके बनने व बढ़ने में मददगार ग्लेशियरों पर निगरानी के लिए सैटेलाइट की मदद ली जाती है। वर्ष 2005 में पारछू झील टूटने के कारण स्पीति और सतलुज नदी में बाढ़ आ गई थी। इससे स्पीति के समदो से लेकर बिलासपुर जिले तक भयंकर तबाही हुई थी। तब चीन ने इसके बारे में भारत को सूचना नहीं दी थी, जिसके बाद से भारत ने अपना सूचना नेटवर्क और पुख्ता किया है। हम डेटा एनालाइज कर रहे हैं, रियल टाइम डेटा एनालाइज भी कर रहे हैं और साथ में सैटेलाइट इमेजरी के जरिए भी डेटा एनालाइज कर रहे हैं। इससे हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कहाँ पर खतरा हो सकता है। अब मैं आपको ग्लेशियर रिसेशन की बात बताऊं, हमारे पास एक ग्लेशियर है 12 शिगरी ग्लेशियर, जो सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है हिमाचल प्रदेश में। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स होते हैं, वो 4 कारणों से होते हैं।
एक होता है जैसे कोई एवलांच आ जाए, स्नो एवलांच, अवधाव कहते हैं जिसे हिंदी में, या हो सकता है कोई लैंडस्लाइड है, भूस्खलन हो जाए, या हो सकता है भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या हाई प्रेसिपिटेशन। तो इसके 4 बड़े कारण हैं जिस वजह से ग्लेशियर्स टूटते हैं और उसके आगे जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो टूट जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उत्तराखंड में आई आपदा पर दुख जताया और कहा कि हिमाचल में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सरकार सतर्क है। घटना बहुत दर्दनाक घटना है और इस घटना में हम उनकी पीड़ा में उनके साथ हैं, उत्तराखंड के साथ। मेरी कल मुख्यमंत्री उत्तराखंड के साथ विस्तार से बातचीत हुई है और इस सारी बात से हमको भी थोड़ा सबक लेना है कि प्रोजेक्ट्स कहाँ लगने चाहिए और किस प्रकार से सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जो पीछे हो गया सो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन बातों को लेकर के भी हमको विचार करने की आज की तारीख में ज़रूरत है कि ऐसी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में भी घटित ना हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ कहा है कि इन घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है ताकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाएं न हों। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि मानव जीवन अनमोल है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। तापमान में हो रही बढ़ोतरी के लिए हम इंसान ही पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। विकास के नाम पर प्रकृति से जो हमने छेड़छाड़ की है उसके परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। ऐसे में जरूरत है कि प्रकृति से छेड़छाड़ न की जाए, उसका विनाश न किया जाए। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।